ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ब्रह्म व्यावर्त पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बस सुनो, अब मैं आपको दक्षिण पुराण का ब्रह्म वैवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेद मार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देव ऋषि नारद को अनेक प्रार्थना करने पर भगवान शार्वरी ने संपूर्ण पुराणों विषय का उपदेश किया था। यह पुराण अलौकिक एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने रतंत्र कल्प का जो वृतांत बताया है, उसी को वेद वेदा व्यास ने संक्षिप्त करके छठ कोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं, जिनके नाम है ब्रह्मखंड, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। जो उसमें सूत और मद ऋषियों के सवाल में पुराण का उपकरण है। उसमें पहला प्रकरण षष्ठी वन का है। फिर नारद के और मेरे मान विवाद का वर्णन है, जिसमें दोनों का पराभव हुआ था मुनि से। फिर नारद का शिवलोक गमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन। तदनंतर शिव जी के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सार्वजनिक चिद सेवित आश्रम में जो परम पुण्य में तथा त्रिलोकी को आश्रय में डालने वाला तथा नारद जी के जानने की बात कही गई है। यह ब्रह्मखंड है, जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदनंतर नारद श्रावणी स्वाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म्य तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति के अंशभूत कलाओं के महात्म्य और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। यह प्रकृति खंड है, जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदनंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी के द्वारा पुण्य नामक महाभारत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवीर्य, अर्जुन और जमदग्नि, परशुराम जी के अद्भुत चरित्रों का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी में जो महान विवाद हुआ था, उसका उल्लेख किया गया है। यह गणेश खंड है, जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदनंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उनके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पूतना आदि के वध के आश्रय में कथा तत्पश्चात श्री कृष्ण की तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमार अवस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। रहस्य में श्री राधा के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण के मथुरा गमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के दिव्योचित संस्कार का उल्लेख है। फिर काशी गोत्रोत्पत्त सांदीप पनी मुनि से उनके विद्या ग्रहण की अद्भुत कथा है। तदनंतर काली वन का वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा वहाँ उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ब्राह्मण यह श्री कृष्ण खंड है, जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्यों के संसार का दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जो इस पुराण को लिखकर माँ की पूर्णिमा को प्रत्येक धेनु के साथ इसका दान करता है, वह ज्ञान बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो इस विशेष ऋषि को पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोवांछित फल पा लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति